से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे समझाऊंगा थोड़ा शुरू में। जैसे मान लो कि सोच लो कि आप ना एक बहुत अच्छी जगह पे, एक बड़े ऑफिस में, एक आलीशान ऑफिस में आप बैठे हुए हो। ठीक है, आप एक कॉरपोरेट ऑफिस में बैठे हो, या कॉरपोरेट ऑफिस की आप मान लो 27वें फ्लोर पे या 26वें फ्लोर पे बैठे हो। 26वें फ्लोर पे आप 26वें माले पर आप बैठे हो। ठीक है, और हाथ में महंगी कॉफ़ी है, लैपटॉप पर आप काम चल रहा है, काम कर रहे हो, और आप खुद को आधुनिक मानते हैं। लेकिन तभी आपके जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है, एक मैसेज की नोटिफिकेशन आती है कि यार अपनी बिरादरी का कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, अपनी बिरादरी की कोई अच्छा लड़का या लड़की हो तो बताना, बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, ढूंढना है, ढूंढ रहे हैं घर वाले। तो आपको ये बात सुन के क्या मतलब झटका लगा कि मतलब ये चीज़ें क्या हो रही है, क्या बोला जा रहा है कि आप एक बहुत ऊंची कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हैं, बहुत आलीशान, जिसकी दीवार एकदम चमकदार बनी हुई है, एक बढ़िया सा डेस्क लगा हुआ है, आप डेस्क पे बैठे हैं, बढ़िया सी टेबल है जिस पे लैपटॉप रखा हुआ है, आपका चमचमाता हुआ लैपटॉप, आप काम कर रहे हैं, और एक बहुत ही महंगी कॉफ़ी आप पी रहे हैं। तो आपके फ़ोन पे ये मैसेज आया तो क्या आपको झटका लगा? मेरे ख्याल से नहीं लगा होगा। बहुत कम लोग होते हैं शायद जिनको झटका लगता है इस बात पे। क्यों? क्योंकि ये हमारी नसों में, हमारी कंडीशनिंग में, बचपन से जो हमारी कंडीशनिंग हुई है जाति के प्रति, वो हमारे अंदर डाल दी गई है। कंडीशनिंग वैसे और चीज़ों के लिए भी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको शौक मेरे ख्याल से ज़्यादा लगा नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है। ठीक है, तो अब ये 21वीं सदी का भारत है जो कहाँ पर पहुँच चुका है, चाँद पर पहुँच गया है। लेकिन हमारे दिमाग का जो नेविगेशन काम कर रहा है आज भी सदियों पुराना है, तंग गलियों में कहीं वो अटका हुआ है, कहीं बहुत पुरानी तंग छोटी छोटी गलियों में अटका हुआ है। जैसे आपने चांदनी चौक के बारे में सुना होगा, तो वहाँ की गलियाँ बहुत भरी हुई छोटी छोटी होती है ना। उसी तरह से जो हमारा दिमाग का नेविगेशन सिस्टम है वो बहुत पुरानी तंग गलियों में अटका हुआ है। तंग मतलब बहुत संकरी, बहुत छोटी गलियों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं कि मैं जातिवाद को नहीं मानता हूँ, या हम सभी दोस्तों के साथ चाय समोसे खाते हैं, सभी दोस्तों के साथ पानी पी लेते हैं, झूठा पानी पी लेते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सच है ना, सच ये है कि जातिवाद कभी ख़त्म हुआ ही नहीं, उसने बस अपना पहनावा बदल लिया है। आज यहाँ किसी किताब की रटी रटाई बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी रटी रटाई किताब की बातें नहीं करूँगा, बल्कि उस सच्चाई के ऊपर, उस कड़वी सच्चाई के ऊपर बात करेंगे हम, जिसे हम सब ना हर दिन जीते हैं, हर दिन उस चीज़ों में हम रहते हैं, जीते हैं, रहते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि लेकिन यहाँ पे जो कई लोग हैं वो इन चीज़ों में अटक जाते हैं। ये जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी जाति का सिस्टम है, इन चीज़ों में वो फंस के रह जाते हैं। और क्या है, फंस के, मैं ये नहीं कहूँगा फंस के रह जाते हैं, वो भी इन्हीं का कारण है, वो भी इस कारण की वजह है, वो भी इन चीज़ों का कारण है। लोग भी, सबसे ज़्यादा लोग ही इस जातिवाद का कारण है। नहीं तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पे कोई जातिवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग समझदार हैं, पढ़े हैं, शिक्षित हैं, और एक दूसरे को ऊंची या नीची नज़रों से नहीं देख सकते, एक दूसरे को इस नज़रों से नहीं देख सकते कि मैं उस बिरादरी का हूँ या वो उस बिरादरी का है, मैं तो उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाऊँगा। ऐसा नहीं है, ऐसा आज भी बहुत जगह होता है भारत में कि वो एक दूसरे को नीची नज़रों से देखें। लेकिन कैमरा के सामने लोग क्या करते हैं, कैमरे के सामने मानने से ना डरते हैं। कैमरे के सामने वो ये इन चीज़ों को, कैमरा सामने आ जाएगा ना, कोई रिपोर्टर पहुंच जाएगा तो कहेंगे अरे मैं तो जातिवाद को मानता नहीं हूँ, मेरे लिए तो सभी बराबर है। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होगा, जैसे ही वो अपने घर में पहुंच जाएगा, उसकी वही चीज़ें चालू हो जाएंगी, मैं इस बिरादरी का हूँ, मैं उस बिरादरी का हूँ, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। सबसे पहली बात, मेरे लिए कोई जाति ऊँची या कोई जाति नीची नहीं है। ठीक है, सभी इंसान हैं, सभी के हाथ पैर हैं, ईश्वर ने, भगवान ने, जिस भी आप धर्म को मानते हो, किसी भी चीज़ को मानते हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सबको एक ही तौर पे बनाया गया है। सबके अंदर वही लाल रंग का खून है, वही आंखें हैं, हाथ पैर है, कानून, ये सभी के बाल आते हैं, नाखून आते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, साइंटिफिक तौर पे आप देखोगे तो वो एक साइंटिफिक रूल होता है कि हाँ ठीक है, चीज़ें अलग होती है। अगर साइंटिफिक तौर पे आप देखोगे, जैसे सभी के नैन नक्श अलग होते हैं, सभी के चेहरे का आकार अलग होता है, ये चीज़ें अलग होती है। लेकिन
जो जाति है ना वो कहीं से भी प्रकृति द्वारा नहीं बनाई गई, ईश्वर द्वारा नहीं बनाई गई, वो हमारे ही पुराने एक समाज के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, वो अच्छे कारणों से बनाई गई थी या बुरे कारणों से बनाई गई थी, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन बात यह है कि आज क्या उस जातिवाद की वजह से लोगों में भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या पहले नहीं हुआ? आज कम हो रहा है। पहले जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, गांधी जी थे, ठीक है, तो ये दो ऐसी शख्सियत है जो जिनकी जातियाँ अलग है, ठीक है। लेकिन आप जब इनके कारनामे देखोगे, जो इन्होंने काम किए हैं, कारनामे का मतलब मैं कह रहा हूँ काम जो इन्होंने किए वो महान काम किए हैं, ठीक है। जैसे भीमराव अम्बेडकर हो गए, उन्होंने बहुत शिक्षित हुए, वो पढ़े लिखे, फिर संविधान के लिए उनको बुलाया गया। गांधी जी बाहर से पढ़े लिखे, उन्होंने बैरिस्टर का, जिसे आज के टाइम में आप लॉयर का भी कहते हो, तो उन्होंने वो किया और देश को आज़ाद करने में उनकी एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। मतलब सभी की मानी जाती है। सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी रहे, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, लेकिन गांधी जी का भी उसमें एक अहम रोल माना जाता है। तो मेरा आपको जो बताने का पर्पस है वो यही है कि लोग कैमरे के सामने ना कुछ सच नहीं बोलते हैं, कैमरा देखते हैं और झूठ बोलने लग जाते हैं। लेकिन सच यही है कि पीठ पीछे या कैमरे के पीछे वो अपनी हकीकत, मतलब इन चीज़ों की बातें करते हैं, या बच्चों से डाइनिंग टेबल पे बोलते हैं हम इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये चीज़ होती है। तो आज बात जो होगी वो इसी पे होगी कि क्यों जातिवाद इस देश से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसे लास्ट तक आप जब देखोगे तो आपको सारी बातें जब समझ में आना शुरू होंगी कि ऐसा क्यों है। क्योंकि देखो, आज कई मुखौटे जो है ना उनको उतारने का एक तरह से टाइम आ गया है। कई मुखौटे उतरने वाले हैं। जातिवाद ख़त्म ना होने के कड़वे कारण मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं कि जो पहला कारण है जातिवाद ना ख़त्म होने का, वो है कास्ट नो बार। ठीक है, कास्ट नो बार का पाखंड, मतलब जो पाखंड लोग करते हैं, झूठे ही दिखावा करते हैं कि कास्ट नो बार, कि कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। नो बार का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट कुछ भी हो। तो मैट्रिमोनियल्स पे आपने देखा होगा, जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं उन पे आपने जो मैट्रिमोनियल हिपोक्रेसी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम सब कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं, हर जाति के दोस्त के साथ चाय पीते हैं या समोसे खाते हैं, लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है सारा मॉडर्नपन गायब हो जाता है। मैट्रिमोनी साइट्स और ऐप्स पे आप जाओगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि लिखा होता है कि एजुकेटेड लड़की चाहिए या फिर एजुकेटेड लड़का चाहिए। कास्ट नो बार भी वहाँ पे नीचे लिख देते हैं। वो भी बहुत तब लिखते हैं जब शादी के लिए ना उनको जैसे कोई लड़की नहीं मिल रही होती, या मान लो अब लड़के भी नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां तो पहले ही उन्होंने भ्रूण हत्या कर दी, उन्होंने भ्रूण उनको पेट में ही मार दिया, या पैदा होती उनको पहले होता था ना। ये आप कहीं स्टेट्स में चले जाओ, आप बहुत स्टेट्स आपको ऐसी हैं, बहुत राज्य ऐसे हैं जहाँ आपको मिलेगा कि जो लड़कियां होती थी उनको मार दिया जाता था, उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था या पानी में बहा दिया जाता था। उसके पीछे कारण था, ठीक है। उस कारण के बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो मैं ये आपको जो बता रहा था वो यही है कि अब अच्छी लड़कियां मिल ही नहीं रही है, इसलिए वहाँ पे क्या लिखते हैं, नो कास्ट पर। अच्छी लड़कियां जो है मिलना ख़त्म हो गई हैं, मिलती ही नहीं है। और कुछ एक आध मिलती है तो उनकी भी बहुत हाई डिमांड्स होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं। तो इस वजह से लोग क्या है ना, थोड़ा सा वो अपने आप में कमी करने लगे, अपने घमंड उनका नीचे आ गया, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा है कि क्योंकि पहले तो क्या होता है ना, कई जगह पे आप चले जाओगे तो देखते होगे, पहले आप अगर अपने माता पिता से पूछोगे, अगर वो कहीं किसी विलेज में रहे होंगे तो उनको पता होगा कि पहले लड़कियों को ना पैदा होते ही या उनको भ्रूण में ही ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी कास्ट नो बार जो लिख रहे हैं उसके नीचे ना अभी भी उसके नीचे वो बहुत छोटे बारीक अक्षरों में क्या लिखते हैं, लिखेंगे कि ठीक है नो कास्ट बार बट प्रेफरेंस टू वर्मा, प्रेफरेंस टू शर्मा। तो ये चीज़ें वो अभी भी लिखते हैं, ठीक है। मैं किसी फिर कह रहा हूँ कास्ट वास्ट के लिए ना, ये सभी लिखते हैं। मैं सिर्फ किसी वर्मा या शर्मा की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की बातें कर रहा हूँ। सभी में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, सभी के अंदर, मेरे अंदर भी होंगी। लेकिन हाँ, मैं कास्ट वास्ट के प्रति ऐसा नहीं है, मैं सभी को इंसान ही मानता हूँ, ठीक है। तो वो लिखते हैं प्रेफरेंस टू शर्मा, प्रेफरेंस टू वर्मा। ये जो कास्ट नो बार के बाद आने वाला बट है ना, बट प्रेफरेंस टू शर्मा, बट प्रेफरेंस टू वर्मा, इस बट ने ही इस देश का असली सच है ना हमें अपनी शादियों को में ना बता दिया है कि ये जो बट लगता है क्यों लगता है। देश का असली सच ये बट ही बताता है। अपनी शादियों को अपनी जाति का हमने म्यूज़ियम बनाकर रख दिया है या फिर रखना चाहते हैं, ठीक है। जो इसका दूसरा कारण है वो है ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर
पॉलिटिशियंस, ये एक तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करता है पॉलिटिशियंस के लिए। मतलब ये जो जातिवाद है, ये जो नेता है ना, उनके लिए क्या काम करता है? पॉलिटिशियंस के लिए सिलेंडर का काम करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का। जातिवाद राजनीति के लिए, राजनेताओं के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है। जातिवाद को ज़िंदा रखने में सबसे बड़ा हाथ हमारे राजनीतिक सिस्टम का है। ठीक है, राजनीतिक सिस्टम में जो भी चीज़ें चलती है उसको ज़िंदा रखने के लिए, अपनी मलाई को बनाए रखने के लिए ये जो नेता होते हैं, ये सिस्टम को इसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। चुनाव या फिर राजनीतिक चुनाव में आपने देखा होगा जाति का नाम लेते हैं। ठीक है, विकास की बातें नहीं होती है, किसकी बातें होती हैं? बातें होती है जाति की बातें होती है, विकास करने की, सड़क बनाने की और इन चीज़ों की बातें होती हैं जातिवाद को लेकर। शिक्षा की बातें नहीं होती, शिक्षा के नाम पर ये वोट नहीं मांगते, बल्कि ये वोट मांगते हैं जातिगत समीकरण के नाम पर। जातिगत समीकरण क्या है, वहाँ पे कौन सा क्या चीज़ चल रही है, तो जातिगत समीकरण के नाम पर वोट लड़े जाते हैं। टिकट देते समय पार्टियां उम्मीदवार की योग्यता नहीं देखती है, बल्कि ये देखती है कि उस इलाके में किस जाति के कितने वोट हैं। और इसमें लोगों की भी गलती है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि सभी का भला करने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। वो तो ये देखते हैं कि कौन सी जाति का इंसान चुनाव लड़ रहा है, कौन सी जाति है। जब तक नेताओं को जाति का फ़ायदा मिलता रहेगा, जब तक इसे कोई ख़त्म नहीं करना चाहेगा, वे सिर्फ रैलियों में भाषण देंगे और बंद कमरे में इसके दम पर सत्ता की जो स्क्रिप्ट है वो लिखेंगे, तब तक ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जो इसका तीसरा कारण है, वो तीसरा कारण है कि हमारी जो कंडीशनिंग है, जो बचपन से हमें पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है, जो हमें घर में हमने माता पिता की बातें सुनी है, या बाहर हम समाज में निकले तो उनकी जो बातें सुनी है, अरे इस समाज की लड़की चाहिए, या उस समाज की लड़की चाहिए, उस बिरादरी की लड़की चाहिए, उस बिरादरी का लड़का चाहिए। तो ये हमारे घर में ना अनजाने में हमें हमारे अंदर ये चीज़ें एक तरह से, क्या कहूँ, एक तरह से हमें कंडीशनिंग की गई है। हमारे अंदर इन चीज़ों को घोला गया है, हमें इन चीज़ों में डुबाया गया है। ये जो जातिवाद का चीज़ें हैं, ये हमारे अंदर एक तरह से घोल दी गई हैं, एक जहर। ये जहर जो है ना, हमारे अंदर बचपन से घोला जाता है। किसके द्वारा? पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। जो आसपास आंटियां आपस में बैठती हैं, बातें करती रहती है, अरे उसकी तो लव मैरिज हुई है, अरे उसकी तो अरेंज मैरिज हुई है, अरे लड़का वो तो उस जाति का है, अरे लड़की वो तो उस जाति की है, अरे भैया वो तो ज़्यादा पढ़ लिख गए इसीलिए कर दी, नहीं तो कौन करता है। अब ज़्यादा पढ़े लिखों के आगे तो माननी पड़ेगी बात, नहीं तो वो तो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में ताकत है, शिक्षा की ताकत है। देख रहे हो, शिक्षा की ताकत का क्या मुकाबला है? शिक्षा की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। आंटियाँ भी डर रही हैं, ठीक है, जो बाहर के समाज के जो लोग हैं वो भी डर रहे हैं। और डर किस ले रहे हैं? मतलब गलत चीज़ तो कर ही रहे हैं। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, शिक्षा हासिल करो हर तरह से। और ये जो जाति का जहर घोल दिया जाता है हमारे बचपन में, इसी के बारे में आपको बता रहा था। तो हम इसके जो बचपन में डाला जाता है, तो उससे क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम इसके ख़ानदान के हैं, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता, अरे मैं तो यहाँ पैदा हुआ था। ठीक, ये चीज़ें चलती है। तो बार बार अपनी बिरादरी का और इन चीज़ों का वो ढिंडोरा पीटते हैं, जबकि कुछ नहीं है उसमें। और मैं आपको फिर बता दूं, मैं किसी जाति का नहीं। कई लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि मैं शायद नीची जाति का हूँ या ऊंची जाति का हूँ। भाई साहब, मैं एक इंसान हूँ, भारतीय आप कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मेरे 2 हाथ पैर है, क्योंकि मैं चीज़ समझ गया, ये चीज़ें ना मैं समझ गया। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई शोषण, जाति के नाम पे कोई शोषण झेलना पड़ा। मैं कोई किसी नीचे जाति का नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। और मैं अपने आप को किसी मतलब ऊँची जाति का भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है। जिनको ज़रूरत है वाकई में, उनके लिए अच्छा होना चाहिए, जो गरीब लोग हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो माता पिता हैं ना, ये चीज़ें हमारे अंदर बचपन से घोल देते हैं। तो क्या करते हैं माता पिता खाना की जो टेबल होती है उस पर खाना, जब खाने बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, बेड पे बैठते हैं, या किसी भी नीचे चटाई बिछा के बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, तो माता पिता अपने बच्चों के सामने बोलते हैं। जब बच्चा ये सारी चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, तो क्या वो क्या सीखेगा? उसके अंदर भी एक झूठा गर्व आएगा ना, यही सब सुनकर बड़ा होता है वो। तो वो चाहकर भी अपनी जातिगत पहचान के पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाता है। आपने देखा ही होगा कि, या खबरें सुनी होंगी आपने, अपनी बेटी या बेटे को जो अपने माँ बाप होते हैं वो मिलकर प्रताड़ित करते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि उसे किसी दूसरी जाति की लड़की से प्यार हो गया, उसे किसी दूसरी जाति के लड़के से प्यार हो गया। ये जातिगत भेदभाव तब तक ख़त्म नहीं हो सकता
जब तक हम सबके अंदर ये जाति की जो घृणा और ईर्ष्या जो भरी हुई है और जो और सबसे बड़ी जो हंसने वाली बात है वो ये है कि इंसान बिना सरनेम के ना पता भी नहीं लगा पाता कि इंसान कौन सी जाति का है। लेकिन यानी बिना सरनेम का पता भी नहीं लगा पाता कि इंसान कौन सी जाति का, लेकिन इंसान फिर भी अपने लालच को बनाए रखने के लिए मूर्ख होने का ढोंग करता है। मतलब वो अपने आप को मूर्ख दिखाता है कि मुझे पता नहीं है भाई जाति वाति का, हमें ये तो होती आ रही है चीज़ें, ये तो होती ही रहनी चाहिए। तो वो अपने आप को ना एक मूर्ख दिखाता है, जबकि उसे पता है कि ये नुकसानदेह, सब पता है, सब लोगों को सब चीज़ पता है, तो अपने आप को एक तरह से मूर्ख दिखाता है। तो देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था ना कि जाति कोई ईंटों की दीवार नहीं है जिसे तोड़ा जा सके। ये एक मानसिक स्थिति है। जब तक हम अपने सरनेम में गर्व ढूंढते रहेंगे, अपने सरनेम में जैसे लोग गाड़ियों के पीछे लिखवा लेते हैं ना, मैं इस जाति का, मैं उस जाति का, अपनी बाइक के पीछे लिखवा लेते हैं, गाड़ियों के पीछे लिखवा लेते हैं। तो जब तक ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक हम अपने सरनेम में, अपनी बिरादरी में गर्व ढूंढते रहेंगे, तब तक हम अपनी शादियों को अपनी जाति के पिंजरे में, या अपने आप को एक जाति के पिंजरे में, समाज को जाति के पिंजरे में कैद रखेंगे। और जब तक हम नेताओं को उनकी जाति देखकर वोट देते रहेंगे, यानी नेता बोल रहा है इस जाति का नाम ले रहा है और हम जाति सुनकर वोट दे रहे हैं, तब तो जाति को देखकर जब तक हम वोट देते रहेंगे, तब तक जातिवाद इस देश से कभी नहीं ख़त्म हो सकता। अब बारी आपकी है कि आपको इस पे क्या, आपकी इस पे राय है, क्या आप कहना चाहते हो। तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट सेक्शन है, उसमें आप अपने खुलकर जो भी कुछ बताना चाहते हो, चाहे फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो। अगेंस्ट के लिए भी मैं ओपन हूँ, जो भी आप कहना चाहते हो। आपके सवालों को मैं लूँगा, उनसे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है जो अगेंस्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उनसे मेरे को चीज़ें सीखने को मिलेगी, और अगर उसका कोई लॉजिकल जवाब होगा तो वो भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो जो भी आपकी धारणा है, जो भी आपकी राय है, वो आप मेरे को बॉक्स में बता सकते हो। और मतलब क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में इस आधुनिक जातिवाद का सामना किया है? अपनी कोई ऐसी बात है या कोई कहानी है, स्टोरी है, तो वो आप मुझे बता सकते हो। नीचे ईमेल पे भी बता सकते हो, ईमेल पे कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो। तो अपनी नीचे कहानी बता दो, नीचे नहीं बता सकते ईमेल कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हो आप, कोई सवाल है वो भी पूछ सकते हो, किसी भी तरह का। अगर मैं सिर्फ इसी चीज़ पे बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों पे बातें करता हूँ। अगर आप मेरी और वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से मतलब अगर आपको कुछ अवेयरनेस मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसको सभी के पास भेज दें, सभी के साथ शेयर करें। आपकी आंखें, लगता है आपकी आंखें खुली हों, तो सभी के साथ इसको शेयर करें, सभी के पास इसको पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें। इसको शेयर कर देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकते हैं इस चीज़ों से, क्योंकि मैंने बहुत इसमें आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो सही एग्ज़ाम्पल दिया है, अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आशा करता हूँ आप इससे सीखे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके, और इसे हो सके तो हाइप कर दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और नए हो तो और चीज़ों को देखने के लिए जो इसका वो है बटन है, उसको प्रेस कर दें, ठीक है। कॉल कर सकते हो, कॉल फ्री है, कोई भी कॉल में ऐसा नहीं है कि कोई आपको चार्जेस देने, कॉल फ्री है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। बाकी वीडियोज़ आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैं और भी चीज़ों पे बातें मैंने की हैं, करता हूँ, और एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करता हूँ कि लोग जागरूक हो सके। हर तरह की बातें करता हूँ, ठीक है। कोई भी तरह का क्वेश्चन हो आपका, ईमेल कर सकते हो, नीचे बॉक्स में पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉल फ्री है। तो ये मेरा आपको बताने का एक प्रयास था, कोशिश थी। आशा करता हूँ समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।